सदियों पुरानी बात है। बगदाद की एक पुरानी बस्ती में आदिल नाम का एक नानबाई रहता था। मेहनत उसका सरमाया थी और हलाल रोजी उसका फख्र। सुबह जब सूरज की पहली किरण मस्जिद के गुंबदों पर पड़ती तो आदिल अपने छोटे से तंदूर के सामने जा बैठता। उसके हाथों ने सलीका, दिल में इखलास और लबों पर हमेशा एक मुतमईन सी मुस्कुराहट रहती। आदिल का पेशा आम था, मगर नीयत पाक थी। वो सिर्फ रोटियां नहीं पकाता था, बल्कि हर रोटी के साथ हलाल रिस्क का यकीन भी लोगों तक पहुंचाता था। आटे की बोरियों के बीच उसका ईमान उसी तरह रोशन रहता जैसे अंधेरे में चिराग के लौ। अल्लाह ने उसे 2 बेटे अता किए थे। बड़ा बेटा कमाल, नामी, ज़हीन और इल्म का दिलदादा। छोटा बेटा नौमान, नरम दिल, फर्मा बरदार और बाअदब। दोनों बचपन ही से अपने बाप के साथ नान की दुकान पर हल्के फुल्के कामों में हाथ बटाते। कभी आटा छानते, कभी तंदूर के पास खड़े होकर रोटियां तरतीब से रखते। आदिल उन्हें देखकर शुक्र के कलिमात अदा करता और दिल ही दिल में कहता, ए रब, मेरी औलाद को वो इज्जत दे जो मुझे नसीब न हुई, मगर मेरे नसीब में ये सुकून बाकी रख कि वो मेरे करीब रहें। आदिल का यकीन था कि असल दौलत इल्म नहीं, अमल है। इसीलिए वो अपने दोनों बेटों को हर सुबह करीबी मदरसे भेजता ताकि इल्म दीन और अखलाक हसना में पुख्ता हों। दिन महीनों में और महीने बरसों में ढल गए। वक्त के साथ आदिल के बाल सफ़ेद होने लगे। हाथों की रगें अब वैसी मजबूत न रहीं, मगर ईमान की गर्मी उसके दिल में वैसी ही रोशन रही। तंदूर की तपिश ने उसके बदन को जला ज़रूर दिया, मगर रूह को नहीं बुझाया। बड़ा बेटा कमाल अब जवान हो चुका था। अक्ल फ़हम में सबसे आगे, मगर मिजाज में सख्त और ज़बान में तलखी। छोटा बेटा नौमान अगरचे पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर बाप के लिए रहमत का साया था। वही दुकान संभालता, घर के काम करता और बूढ़े वालिद की खिदमत को इबादत समझता। दिन गुजरते गए और आदिल का जिस्म कमज़ोर होता गया, मगर दिल में एक ही आरज़ू जिंदा रही, मेरे बच्चे एक रहें, चाहे दुनिया के हर इम्तिहान में अलग अलग क्यों ना आजमाए जाएं। उसे क्या खबर थी कि आने वाले दिनों में यही आरज़ू उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। कुछ वक्त गुजरा तो आदिल के घर के दरो दीवार पर वक्त की गर्द बैठने लगी। नानबाई का तनूर अब कम जलता था, मगर उसकी दुआएं अब भी गर्म थीं। एक दिन शहर के काजी ने ऐलान किया कि मदरसे के तलबा में से एक को दारुल खिलाफा में तालीम के लिए भेजा जाएगा। ये इज्जत उनके लिए थी जिन्होंने इल्म फ़हम में कमाल पाया हो। चुनाचे इम्तिहान हुआ और किस्मत के फैसले ने कमाल को चुन लिया। बाप की आंखों में फ़ख्र के आंसू थे, मगर दिल में हल्की सी कपकपाहट भी थी। उसने कमाल के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, इल्म एक अमानत है, फ़ख्र नहीं। जो इल्म से बड़ा बनता है, दरअसल वो अपनी ही कामत छोटी कर लेता है। कमाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब्बा जान, अब दुनिया बदल गई है। ज़माना मेहनत नहीं, अक्ल को मानता है। ये जुमला आदिल के दिल पर तीर की तरह लगा, मगर उसने कुछ न कहा। नौमान ने बड़े भाई के लिए सफरी थैला तैयार किया और रुखसती के वक्त बाप ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुझे ऐसे इल्म दे जो तुझे ज़मीन से जोड़े, आसमान पर चढ़ाने वाला इल्म नहीं चाहता मैं। महीने बीत गए। कमाल दारुल खिलाफा में इल्म व मंतक और फ़लसफ़े की बुलंदियों पर पहुंचा। लोग उसके इल्म के कायल हुए, मगर वो खुद अपने साये से भी बड़ा बनने लगा। दूसरी तरफ नौमान बाप की खिदमत, दुकान की दयानत और तनूर की गर्मी में दिन रात गुजारता। उसके हाथों के छाले उसकी आजिज़ी के गवाह थे। एक दिन कासिद आया। उसके हाथ में कमाल का खत था। उसने लिखा था, अब्बा जान, दारुल खिलाफा में बड़े ओहदे की पेशकश हुई है, मगर आपका काम छोटा है। मैं चाहता हूं कि आप ये दुकान बेचकर मेरे पास आ जाएं। अब तनूर की क्या ज़रूरत, दुनिया ने आगे बढ़ जाना है। ये पढ़कर आदिल के हाथ से खत लरस गया। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ए रब, ये वही इल्म है जिससे मैं डरता था। नौमान खामोशी से बाप के पास बैठ गया। उसने तनूर में लकड़ियां डालीं और कहा, अब्बा, जब आग बुझने लगती है तो लकड़ी डालनी पड़ती है, मगर कभी कभी आग बुझने देना भी बेहतर होता है।
ये सुनकर आदिल ने बेटे को देखा। उसके चेहरे पर नूरे फरमा बरदारी था। उस रात आदिल ने एक फैसला किया। सुबह जब सूरज निकला, उसने दुकान के दरवाजे पर तख्ती लगाई, ये दुकान अब नौमान की अमानत है। और यूं एक बाप ने दिल पर पत्थर रखकर इंसाफ कर दिया। इल्म वाले बेटे को इज्जत मिली, मगर अमल वाले बेटे को एतमाद। चंद बरस गुजर गए। बस्ती का मंजर बदल चुका था। आदिल अब बूढ़ा होकर चलने से भी माजूर हो गया था। उसकी आंखों की रोशनी मांद पड़ चुकी थी, मगर दिल का चिराग अब भी ईमान की तपिश से रोशन था। नौमान तनूर संभाले हुए था। दिन रात मेहनत करता, बूढ़े बाप की तीमारदारी करता और तन्नूर के पास बैठकर कुरान की तिलावत किया करता। उसकी जिंदगी सादा मगर पुरसुकून थी। उधर दारुल खिलाफा में कमाल को शोहरत की बुलंदी नसीब हुई। बड़े बड़े उलमा उसके शागिर्द बने। दौलत, इज्जत, नाम सब उसके कदमों में थे, मगर दिल के किसी कोने में एक खालीपन रह गया था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसका बाप सख्त बीमार है। उसने कुछ लम्हे सोचा, फिर अपने खादिम से कहा, सवारी तैयार करो, बगदाद चलते हैं। जब वो पुरानी बस्ती में पहुंचा तो तन्नूर के पास वही बोसीदा तख्ती लगी हुई थी। ये दुकान अब नौमान की अमानत है। कमाल के दिल में कुछ टूट सा गया। वो अंदर गया तो देखा बाप कमजोर चारपाई पर लेटा है और नुमान उसके पांव दबा रहा है। आदिल ने आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, कमाल तो आ गया। कमाल ने बाप के हाथ चूमे और रो पड़ा, अब्बा मुझे माफ कर दो, मैं गुरूर में अंधा हो गया था, मैं समझता था इल्म ही सब कुछ है। आदिल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटे इल्म रोशनी है, मगर अगर दिल के आईने पर गुरूर की गर्द जम जाए तो रोशनी भी अंधेरा बन जाती है। कमाल के आंसू बाप के हाथों पर गिरने लगे। उसने नौमान की तरफ देखा जो खामोशी से खड़ा था। भाई तू ही असल आलिम है। मैंने किताबें पढ़ी, तूने इंसानियत पढ़ी। मैंने इल्म हासिल किया, तूने अमल कमाया। वो दोनों भाई गले लगे। तन्नूर के करीब बैठा वो बूढ़ा नानबाई मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी सारी उम्र की दुआएं उस एक मंजर में कबूल हो गई हों। कुछ दिन बाद आदिल इस दुनिया से रुखसत हो गया। कमाल ने उस दिन तन्नूर के पास बैठकर पहली बार रोटी पकाई और कहा, अब्बा मैंने आज इल्म नहीं हलाल रिस्क सीखा है। उसके बाद वो दारुल खिलाफा वापस नहीं गया। बस्ती में वही दो भाई एक ही तन्नूर पर रोटी पकाते और जब कोई मस्कीन आता तो कहते, ये रोटी नहीं हमारे बाप की दुआ है जो आज भी गर्म है। इल्म अगर अमल से जुदा हो जाए तो गुरूर बनता है, और अमल अगर सब्र से जुड़ा हो तो नूर बनता है।